रख दूं। अब 2 मिनट में बात कैसे रखी जाए। मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं और हमारे बीच जो मेहमान खुसूसी हैं और सभी आवाम, मैं कमेटी की तरफ से और अपनी जानिब से माता सावित्रीबाई फुले चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान 2 दिवसीय जयंती समारोह मनाया जा रहा है और इन्हीं के विचारों पे डिस्कस किया जा रहा है। आप बखूबी ध्यान पूर्वक इसको सुनिए और अपने जीवन में प्रैक्टिकली इसको उतारने का प्रयास कीजिए कि महापुरुषों ने हमको जो मार्ग बताया हो, अगर हम सच्चे मन से उनको मानते हैं तो उस पर चलना जरूरी है। मैं अपनी बात एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूँ। खुदा बंदे कि तेरे सादा दिल बंदे कहाँ जाएं, खुदा बंदे कि तेरे सादा दिल बंदे कहाँ जाएं, कि दरवेशी भी अय्यारी है और शहंशाही भी अय्यारी है। इस वक्त मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा भीमराव अंबेडकर और सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में ये नाचीज क्या बताएगा। उसके बारे में तो पूरा संसार जानता है और जो नहीं जानता है उसका जीवन व्यर्थ है। नहीं जानता है जो अपने महापुरुषों के बारे में, आपको जानना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जघन अपराधी हैं। मेरे दोस्तों, ज्यादा बोलने वालों की तादाद बहुत लंबी है। मैं चंद मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक का कौल था कि कोई भी फरियादी हो, कोई भी दुखियारा हो, कोई भी दुखियारी हो, अगर वो आए हमारे दरबार में फरियादी बनके और मैं किसी भी स्थिति में रहूं, चाहे मैं खाता हूं, सोता हूं, युद्ध के मैदान में हूं या शयनगाह में हूं या किसी भी स्थिति परिस्थिति में हूं, तो तुरंत फरियादी को मेरे सामने पेश किया जाए और मैं अपनी उसकी फरियाद सुनूं और उसका निवारण करूं। आज क्या हम लोग ऐसा फॉलो कर रहे हैं? क्या सो कॉल्ड लीडर क्या ऐसा कर रहे हैं? एक जरा से ओहदे पे पहुंच जाते हैं तो अपने दोस्तों यारों से, पब्लिक की तो छोड़िए, जनता से मिलना भी गवारा नहीं करते, कहते हैं वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो हम अपने बाबा भीमराव अंबेडकर की बात कहें, उन्होंने कहा अपनी कमाई का 10% आप समाज के सिर पे खर्च कीजिए। यहाँ लोग जितने लोग उपस्थित हैं बताएं क्या ऐसा वो कर रहे हैं? ये पिंडाल लगा है, ये मंच लगी है, ये दरी लगी है, ये कुर्सी लगी है, कितना खर्चा आया होगा कमेटी पे? आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। क्या हमारा यह दायित्व तो नहीं बनता है कि जितने के लायक हम हैं, जितनी हमारी जेब जितना अलाउ करता है, हम इस पे रसीद कटवाएं और सहयोग करें। पान गुटखा मसाला खाने के लिए तो हम सहयोग करते हैं, लेकिन सही कामों में कमी काट जाता। ऐसे भी हैं जो दिल खोल के सहयोग करते हैं। तो हमें अच्छे काम में सहयोग करना चाहिए और महापुरुषों को अगर हम मानते हैं वाकई इस ईमानदारी से, तो हर मुश्किल का सामना हमें डट के ईमानदारी से करना होगा और अपने जीवन का मूल मंत्र ईमानदारी को बनाना होगा और उनके बताए हुए मार्ग पे हमको चलना होगा। बाबा भीमराव अंबेडकर का बेटा शदीद बीमार था, उनको गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाना था। घर वाले कह रहे थे अगर जाएंगे तो बेटा मर जाएगा। उन्होंने कहा अगर आज मैं नहीं जाऊंगा तो करोड़ों भारत के जो हमारे बेटे हैं, जो हमारे आने वाली नस्लें हैं, उनको हक अधिकार कौन दिलाएगा? वो खत्म हो जाएंगे। वो चले गए, उनके बेटों की डेथ हो गई, लेकिन गोलमेज कॉन्फ्रेंस से बाबा भीमराव अंबेडकर वो अधिकार लेके आए हैं जो आप यहाँ बैठ रहे हैं और संविधान बनाया और उसको लागू किया। आप लोग सब जान रहे हैं और वक्त कम है, बोलने को तो बहुत दिल कर रहा है। मैं शेर से अपनी बात खत्म करता हूँ क्योंकि हम सुनने आए हैं। जो सुनता नहीं है, जो अमल नहीं करता है, वो अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। इसलिए बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। अभी
हाल ही में शासन प्रशासन ने जो जुल्म सितम हम भारतवासियों पे कर रहा है, हताश होने की जरूरत नहीं मेरे साथियों। जो हिम्मत हार जाता है वो हर बाजी हार जाता है। उसी पे ये शेर है कि ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, सवेरा होगा। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।